नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में देहरादून से, जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर। आज से 20 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी। 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आज उत्तरकाशी देहरादून में अलर्ट। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भारी बारिश की संभावना। बागेश्वर, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो आज से 20 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। 20 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी है। 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज उत्तरकाशी, देहरादून में अलर्ट है। टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भारी बारिश की संभावना। बागेश्वर, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं 19 अप्रैल को बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 20 अप्रैल तक बारिश के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। आज उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये वो इलाके हैं जहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिग्विजय हमारे साथ में अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ में। दिग्विजय, कई जिले हैं जैसे कि टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ बारिश को लेकर क्या हालात हैं? बारिश की संभावनाएं जताई थी और कल यह दिन में पूरे आसमान बादल छाए हुए थे, पूरे दिन भर हवा चल रही थी। आज की बात करें, आज यह मौसम खुला हुआ है, लेकिन अमूमन गर्मियों में ये होता है कि बारिश कभी भी आगे बहुत तेज अंधड़ के साथ बारिश आती है। तो बारिश की संभावनाएं अल्मोड़े में बनी हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल मौसम साफ है। अल्मोड़े के आसपास के जिलों की बात करें तो पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है, बागेश्वर में बारिश की संभावना है, वहां प्रशासन अलर्ट है और अल्मोड़े प्रशासन अलर्ट है। अब के बाद अगर जंगलों की बात करें, फायर सीजन के दौरान लगातार जो बारिश होती है उससे जंगलों में थोड़ी नमी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जो तेज धूप आती है तो फिर आग की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो मौसम विभाग के साथ जो मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है बारिश की, तो बारिश का लोगों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि अगर बारिश हो तो उससे एक तो तपिश कम हो, दूसरा जंगलों की आग है उसमें थोड़ी राहत मिले। जी ठीक है। समीर शाह हमारे साथ में नैनीताल से जुड़े हुए हैं। समीर, नैनीताल में फिलहाल कैसी बारिश? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 अप्रैल के लिए एक अलर्ट जारी करा है, जिसमें पहाड़ों में बारिश और जो तेज हवाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। और मौसम विभाग द्वारा इसमें सावधानी बरतने के लिए भी लोगों से कहा गया है। वहीं देखिए नैनीताल में 2 दिन पूर्व बरसात हुई थी और उससे थोड़ी बहुत राहत जो है यहाँ के लोगों को मिली थी। हालांकि मौसम में थोड़ा बदलाव अभी लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि नैनीताल में इस वक्त भी कोहरा है और बादल छाए हुए हैं और नगर में ठंड बढ़ गई है। फिलहाल देखिए जिस तरीके का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने दिया है वो पूरे राज्य के लिए है और 3 दिन जो है ये 11 जिलों में जो है बरसात और आंधी तूफान देखने को मिलेगा। हालांकि जो शासन है वो एक्टिव है और उन्होंने जो भी सभी जो कंट्रोल रूम है उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। कहीं भी अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं या फिर जो क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होता है तो त्वरित उन पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और जो सेंसिटिव जोन है या फिर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहां पर प्रशासन द्वारा जेसीबी तैनात की गई हैं। अगर वहां ऐसी घटनाएं होती हैं तो तुरंत उसमें कार्रवाई करी जाएगी और जो यातायात जो रुका हुआ है उसमें उसको सुचारू किया जाएगा। फिलहाल देखिए जो अलर्ट है ये 3 दिन का है, लेकिन इसमें जो 19 अप्रैल है वो उसमें येलो ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। फिलहाल अभी उत्तराखंड के कई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बरसात हो रही है और कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां कुछ समय से बरसात नहीं हुई है, तो वहां सूखा पड़ा हुआ है। और जंगलों में देखिए इस वक्त जो है वन अग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो जिस तरीके से अलर्ट दिया है और अगर 3 दिन बारिश लगातार होती है इन क्षेत्रों में तो जो वन अग्नि है उस पर जरूर लगाम लगेगी। वहीं देखिए अगर बरसात के साथ अगर ओलावृष्टि होती है तो ये काश्तकारों के लिए काफी हानिकारक रहेगा, उनको बड़े नुकसान इसमें होता है क्योंकि फसलें उनकी बर्बाद हो जाती हैं। तो दूसरा अगर नैनीताल शहर की अगर स्पेशल हम बात करें तो यहाँ जो पानी का लेवल है वो काफी समय से कम होता जा रहा है क्योंकि पानी की जो खपत है वो कई सालों में बढ़ चुकी है। और अगर अच्छी बरसात अगर नैनीताल को मिलती है तो जरूर जो झील का लेवल है वो बढ़ेगा और बारिश से जो काश्तकार है उनको भी इससे फायदा पहुंचेगा। जी
बिल्कुल ठीक। और ज़ाहिर तौर पर बारिश से गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन इसके अलावा कई तरह की दिक्कतें भी सामने आती हैं। दिग्विजय, अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के जो आसपास के इलाके हैं, बारिश को लेकर उसके बाद क्या परेशानी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, उधर जो गदेरे हैं उनमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो मलबा आ जाता है, सड़कों पर भूस्खलन हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, बिजली पानी की किल्लत होने लगती है। क्या स्थिति फिलहाल दिग्विजय? तो पानी आता है तो उससे सड़कें बंद हो जाती हैं। यहाँ अल्मोड़ा में क्वारप्टे पार्क का जो इलाका है वो संवेदनशील है, तो उसके आसपास जेसी तैनात की गई हैं। अगर बारिश होती है, मलबा आता है, वहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो तत्काल उसको हटा के यातायात को सुचारू किया जाए। और यहाँ बारिशों वाली दिक्कत है, अगर जो गर्मियों की बात हो, तेज आंधी तूफान चलता है तो बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है। गधेरों के जो भी यहाँ संवेदनशील गधेरे हैं उसके आसपास प्रशासन की ओर से ये अलर्ट जारी किया जाता है। अगर बारिश की संभावनाएं हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, तो वो लोग उस ओर ना जाएं। देखिए बारिश में ये ऊपर पहाड़ में बारिश है और नीचे बारिश नहीं है, तो पानी के वेग का अंदाज नहीं आता कि पानी कितने वेग से गधेरों में आएगा। और कई बार यही जो थोड़ी सी लापरवाही होती है, जानलेवा हो जाती है। अगर हम बात करें, यहाँ पिछले बरस बरसात में कई ऐसी घटनाएं थी कि गधेरों में तेज पानी के बहाव में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये मौसम बड़ा ही मारक हो जाता है अगर बारिश हो। और आंधी तूफान के दौरान यहाँ बिजलियां भी गिरती है, तो बिजली गिरने से भी कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। जी।